जय हिंद दोस्तों, योगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज बात करूंगा 8वां वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, डीए डीआर के ऊपर क्या है लेटेस्ट अपडेट और फिटमेंट फैक्टर। हाँ जी दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, तो पे लेवल 1 से 10 की क्या होगी सैलरी और क्या होगी पेंशन। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि आखिर जेसीएम स्टाफ साइड के शिवगोपाल मिश्रा साहब ने क्या हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव भी करना होगा, हमारी बातें माननी होंगी, नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। और उन्होंने संगठित होकर युवाओं के सामने ये बात रखी कि सरकार से अब दो हाथ करने को हम हैं तैयार। पहले तो पे कमीशन देर से बैठाया, जब आपने 19 सितंबर को अलग जगा दिया पूरे देश भर में, तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, हमको इसका गठन भी करना है। तो आइए बात सबसे पहले मैं बात करूंगा 8th पे कमीशन के ऊपर क्या है अपडेट। जैसा मैं आपके सामने एक लेटर रख रहा हूं और वो लेटर में एक ऑफिस मेमोरेंडम है और जिसमें उन्होंने एक श्री आशीष यादव IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के एक अधिकारी जो कि PCDA के अधिकारी हैं, जो कि आरोपी में कंजूसी करते हैं, उनको डायरेक्टर यानी उनको निर्देशक नियुक्त कर दिया है 3 फरवरी 2026 को। यानी पूरी तरीके से टीम तैयार हो गई है, आयोग तैयार हो गया है और काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद मीटिंग शुरू होंगी। अब आखिर इनसे जो उम्मीद की जाती है बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन डिपार्टमेंट का ये लेटर, जिसमें यानी पूरी तैयारी कर दी है। ये लेटर आपके सामने। अब मैं बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के आखिर शिवगोपाल मिश्रा जी क्यों हैं गुस्सा। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर एक्यूर्ड का नाम अब हमें पसंद नहीं है, यानी वो दुनिया से अलविदा हो चुके। आज से 50-60 साल पहले का नियम हमें अब नहीं चाहिए और सरकार उसी नियम के तहत अपने आंकड़े जारी करने की कोशिश कर रही है। यानी जिस तरीके का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया है कि मिनिमम कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, मैक्सिमम कितना होगा, उस पर भी आएंगे। पहले शिवगोपाल मिश्रा जी की बात सुनी जो सरकार को चेतावनी दी है। पहले तो पे कमीशन देर से बैठाया, जब आपने 19 सितंबर को अलग जगा दिया पूरे देश भर में, तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, हमको इसका गठन भी करना है। घोषणा होगी जो है वो जनवरी में दिल्ली के चुनाव थे, और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जब जिस दिन बिहार के वोट पड़ने वाले थे उसके एक दिन पहले लोग मेरे से पूछते हैं, हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि भाई ये जो पे कमीशन है इसके बारे में आप स्टाफ साइड सेक्रेटरी आपका क्या कहना है। तो हमने कहा आपको राजनीतिक जवाब चाहिए या कर्मचारियों वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो दोनों ही दे दीजिए। तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर राजनीतिक जवाब है तो घोषणा हुई है जनवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ, इसका गठन हुआ है बिहार के चुनाव के साथ, इसकी रिपोर्ट आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ और लागू होगा लोकसभा के चुनाव के साथ। उन्होंने चेतावनी में शुद्ध रूप से कहा है कि भाई पहले हमारा खाने का तरीका, पहनने का तरीका, रहने का तरीका, शिक्षा का तरीका, चिकित्सा का तरीका सारा बदल गया है। पहले 50 साल पहले हमें सबसे अच्छा भोजन जलेबी लगता था, अभी जलेबी 80 रुपए किलो है। अब हमें चाहिए पिज्जा, अब हमें चाहिए बर्गर, अभी हमें चाहिए नूडल्स। उसके हिसाब से हो सकता है जलेबी मीठी हो, लेकिन आजकल के बच्चों को ये पसंद नहीं है। जिसमें फिटमेंट फैक्टर बने उस बास्केट में अभी जलेबी नहीं चलने वाली है। हो सकता है कि हमारे कुछ लोगों को जलेबी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आजकल के बच्चे जलेबी खाते ही नहीं। बताइए ना, खाते हैं ना? घर में बढ़िया खाना बनता है, फिर भी उनके हाथ में मोबाइल है, पढ़ते पता नहीं कहाँ मार देते हैं। फौरन एक जो है पैकेट लेकर के कोई आ जाता है, मैं कहता हूँ क्या है, कहते मैंने खाने के लिए वो लगाया। हमने कहा ये बना हुआ है, अरे कहने वो तो रोज ही खाते। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर में हो रहा। हम लोग जब पैदा हुए थे, डॉक्टर अकराइट जिस जमाने में पैदा हुए होंगे, तो हम जितने घर में बच्चे होते थे, बच्चियां होती थी, तो उनके लिए एक थान बड़ा सा खरीद करके ले आया जाता था और सब उसी का अंडरवियर बनियान, उसी का कमीज, उसी का पैजामा, सब बैंड बाजा बन करके हम लोग घूमते रहते थे। पहन लेते थे कि नहीं? आजकल के बच्चे को पहनवा लीजिए, बड़े तो छोड़ दीजिए, 2 साल के बच्चे को पहनवा लीजिए, उतार के फेंक दो, रूट अलग से जाएगा, बनाने में घंटों जाते हो। तो सवाल यह कि जो बदली हुई परिस्थितियां, उनमें बदले हुए तरीके से सोचना होगा या नहीं सोचना। खाने का तरीका बदला है, पहनने का तरीका बदला है, रहन सहन बदला है। मकानों में लोग रेलवे के मकान में आजकल रहना पसंद नहीं करते।
कहते इससे अच्छा तो हम किराए के फ्लैट ले लेंगे। पहनने की बात की, पहले उन्होंने कहा हम कम से कम 10-20 मीटर एक जैसा कपड़ा ला करके फाड़ करके दर्जी एक जैसे कपड़े सिल के हमें बंदर मार्ट बना देता था। अब सबको चाहिए ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते। और उन्होंने कहा है हमारा रहने का तरीका, हमें मैले कुचैले ढंग से नहीं रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, फ्लैटों में रहना है। हमारे को अब मोबाइल की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, ये जरूरतें हैं। हमारी शिक्षा, चिकित्सा, आप देख सकते हो कि सरकारी महकमों का, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, हमें भी प्राइवेट चाहिए। तो इन सारी व्यवस्थाओं को, फैमिली यूनिट को आपको कंसीडर करना होगा। उन्होंने कहा है हमें इंटरिम राहत की बात कही है, डीए मर्ज की बात की, इसके ऊपर भी आऊंगा और आप इनके वीडियो देख सकते हो। साथ ही उन्होंने कहा है हम काम बंद करेंगे, हम रेल भी रोकेंगे, यानी हम अपनी जान जोखिम में डाल करके इस देश को चलाते हैं। देश की नीतियों के हिसाब से हम अपने अपने डिपार्टमेंट में सरकार का सहयोग करते हैं और जब हमें बात देने की आती है तो सरकार बहुत आनाकानी करती है। अब ये सारी बातें जैसे ही शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा और उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग हमारी इस फरवरी में है और हम उसमें फाइनल अपना ड्राफ्ट तैयार करके वेतन आयोग से बातचीत करने के लिए रेडी हैं, प्रूफ के साथ रेडी हैं, ये उन्होंने कहा जो वीडियो आपने देखा। अब मैं बात करूंगा कि बड़ी खबर जो निकल के आ रही है उसमें कहा गया है कि डीए डीआर के ऊपर, अब जैसा कि डीए डीआर के ऊपर आप समझ चुके होंगे, जो आंकड़े हैं पूरे साल के उसका चार्ट में आपके सामने दिखाना चाहता हूं। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ फ्रॉम जनवरी 2026, इश्यू ऑफ ऑल इंडिया CPI-IW फॉर दिसंबर 2025। इसमें उन्होंने यानी जुलाई से लगाकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितना बढ़ा, यानी जुलाई में 1.5, फिर 0.6, 0.2, 0.4, 0.5, यानी महंगाई जबरदस्त है। महंगाई के आंकड़ों में कोई उछाल नहीं है। और ये जो स्टैंडर्ड उनका कैलकुलेशन है, यानी बेस ईयर के 2016 को मान करके 12 महीने का एवरेज लेने के बाद जिस तरीके से बढ़ोतरी महीने बार हुई है वो आपके सामने बता रहा हूं। यानी 58.53 जुलाई में, अगस्त में 58.94, 59.29, 59.28, 59.93, नाउ 60.34%। इसका मतलब आप समझ सकते हो ये बढ़ोतरी यदि छठवें वेतन आयोग से कंटिन्यूस रखते हैं तो लगभग 262% बढ़ती है और सातवें के हिसाब से 60% बढ़ती है। आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि आपका महंगाई भत्ता मात्र 2% बढ़ेगा। अब महंगाई भत्ता जब 2% बढ़ेगा और तो उससे क्या असर पड़ेगा, यानी 1 जनवरी 2026 को आपका महंगाई भत्ता 60% है और ये 60% आपका मर्ज होने के बाद पे लेवल 1 से पे लेवल 18 तक का ये चार्ट दिया गया है, उससे आपकी कितनी सैलरी बनती है। क्योंकि 1 जनवरी 2026 को जो डीए है 60% वो मर्ज होगा, यानी 18,000 वाली 28,800 बनती है, 19,900 वाली 31,840 बनती है, पे लेवल 3 21,700 वाली 34,720 बन जाती है, पे लेवल 4 25,500 वाली 40,800 बनती है, पे लेवल 5 46,720 बनता है, पे लेवल 6 56,640 बनता है। अब मैं आगे आपके सामने चार्ट रख रहा हूं कि यानी 60% डीए मर्ज होगा और आप पे लेवल 1 से 18 तक किसमें आप देख सकते हो, तो आपका मूल वेतन यानी मूल वेतन या कितना होगा वो आप देख सकते हो। अब इन्होंने कहा है यानी मिनिमम और मैक्सिमम की बात की है, यानी यहां से यदि 15%, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में 14.2% था, यदि 15% की बढ़ोतरी होती तो क्या फिटमेंट फैक्टर होता है, तो 160 का 15% लगाया जाए तो लगभग जो फिगर बन के आता है और उसमें 184 निकलता है, यानी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.84 की बात कर रहे हैं जब 15% बढ़ोतरी, यानी इसके ऊपर 15% बढ़ोतरी दे दी जाए तब। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला 22 से 22.5% भी हम ले जाते हैं तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.96 बनता है, जिसको मैक्सिमम कह रहे हैं, जिस तरीके के एनालिसिस आ रहे हैं। अब इन एनालिसिस के मुताबिक आपके मैं सामने रखना चाहता हूं सीधी सी बात। अब आप देखिए मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.84 जो 18,000 पे लेवल 1 की है वो मिनिमम 33,120 हो जाती है, 33,120, यानी बढ़ता कहां से है, 18,000 से नहीं बढ़ा, 28,800 से बढ़कर के 33,120 हो जाती है, लगभग 4,500-5,000।
मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर 1.96 जाता है तो 28,800 से बढ़कर 35,280 हो जाती है, जिसमें लगभग आप समझ सकते हो यानी 7,500 के आसपास बढ़ रही है पे लेवल 1 के। अब पे लेवल 2-3 फौज के आ जाते हैं 21,700, 34,720 से बढ़कर 39,928 या 42,532 तक बढ़ोतरी होती है। फिर पे लेवल 4, पे लेवल 5, पे लेवल 6, पे लेवल, यानी ये जो चार्ट है इसमें सीधा आपके सामने रखा है कि 1.84 मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 15% से आपका पे लेवल 1 से पे लेवल 18 तक ये होगा। पे लेवल 1 से 18 तक मैक्सिमम 1.96 होगा तो आप ये लाइन को फॉलो कर सकते हो। यानी संभावनाएं मैक्सिमम सबकी यही इसी के आसपास घूम रही हैं। यदि आप किसी भी पे लेवल के हो तो आप ये चार्ट शेयर कर सकते हो। उसके साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसा कि इसमें विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी लगभग 2 साल के अंदर इसकी घोषणा होगी। और यह भी कहा है शिवगोपाल मिश्रा जी ने, यह सरकार इतनी चालाक है कि लगभग ये आम चुनाव तक ले जाएगी, जो कि 2029 में। जैसे कि सरकार का पॉलिटिकल माइलेज का जो फंडा है कि दिल्ली का चुनाव घोषणा, यानी आज 2026 है, 2025 यानी 13 महीने हो गए घोषणा, उसके बाद बिहार चुनाव का इंतजार, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव का इंतजार, रिपोर्ट आएगी 2027 में, फिर सरकार उसका अध्ययन करेगी, फिर इंटरिम रिलीफ देगी कुछ न कुछ, क्योंकि उसको खींचना है 2029 के आम चुनाव तक। तो क्या जो शिवगोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं आप उनकी बात से कितना सहमत हैं, और जो सरकार कर रही है तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट्स देना चाहते हो, जरूर दें अपनी प्रतिक्रिया। धन्यवाद।